कंस्ट्रक्शंस विथ कंपेरिजन्स, यहाँ हम तुलना करना यानी कि कंपेरिजन्स करना सीखेंगे निम्नलिखित रूल के अनुसार। रूल नंबर फर्स्ट, कंपेरिजन ऑफ इक्वालिटी। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या गुणों की तुलना की जाती है और उनके बीच समानता दिखाई जाती है तब एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज एज टॉल एज दैट, माई पेन इज एज चीप एज योर्स, शी इज एज गुड एज ही। यहाँ पर एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज यानी कि एज गुड एज के बाद गुड यानी कि एक एडजेक्टिव है, फिर एज। इसका अर्थ उतना ही जितना। इसका एक्सप्लेन करते हैं। शी इज एज गुड एज ही, वह उतनी ही अच्छी है जितना कि वह। रूल नंबर सेकेंड, कंपेरिजन ऑफ इनइक्वालिटी। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या गुणों की तुलना की जाती है और उनके बीच असमानता आई मीन्स इनइक्वालिटी दिखाई जाती है तब नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस द बॉय इज नॉट सो टॉल एज दैट, माई पेन इज नॉट सो चीप एज योर्स, शी इज नॉट सो गुड एज ही। यहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग किया गया है, जहाँ इसका अर्थ शी इज़ नॉट सो गुड एज ही, वह उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वह। यानी कि नॉट का यूज़ करने से इनइक्वालिटी बन जाती है, इनइक्वालिटी का कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट रूल, कंपैरिजन ऑफ एक्शन। यहाँ दो कार्यों की तुलना की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग इज एज ईजी एज प्लेइंग, रनिंग इज नॉट एज ईजी एज वॉकिंग, कुकिंग इज नॉट एज ईजी एज ईटिंग। इसका और भी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज़ एज ईजी टू टॉक एज प्ले, इट इज़ एज ईजी टू रन एज वॉक। यहाँ देखिए दो कार्यों के मध्य कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आपका था टॉकिंग इज़ एज ईजी एज प्लेइंग, यहाँ पे टॉकिंग और प्लेइंग दो वर्ब्स हैं, इनके बीच कंपैरिजन किया गया है। दैट्स ऑल। एक नोट पॉइंट याद रखिए, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, दो कार्यों के बीच की तुलना कुछ और भी तरह से आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ टू के अगल बगल यानी दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट में दोनों तरफ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। यहाँ वॉकिंग और स्विमिंग दो कार्यों के बीच तुलना की गई है, बट इनके मध्य में इन्फिनेटिव टू को रखा गया है। एक और तरह से आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस देन प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। यहाँ तो देन के लेफ्ट एंड राइट में दो वर्ब यूज़ किए गए हैं, बट दोनों में टू यूज़ नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बेटर डाई देन बेग। इसी तरह से और भी सेंटेंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर और क्वांटिटी। नंबर यानी कि संख्या, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। जब नंबर और क्वांटिटी की तुलना की जाती है तब निम्नलिखित फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फ्यूअर और लेस प्लस नाउन प्लस देन प्लस नाउन। ध्यान दो, फ्यूअर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, याद रखिए काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ, और लेस के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फ्यूअर बैग्स देन बुक्स। यहाँ बैग्स और बुक्स दो वस्तुएं हैं जो दोनों ही प्लूरल में हैं और दोनों ही काउंटेबल है, दोनों की गिनती की जा सकती है यानी कि संख्यात्मक है। तो इसके पहले हमने फ्यूअर यानी कि से कम का प्रयोग, फ्यूअर माने से कम,
सेकेंड सेंटेंस, आई हैव लेस साल्ट देन शुगर। यहाँ पे देखो साल्ट और शुगर दो चीज़ें हैं जो कि क्वांटिटी के रूप में है और इनके पहले हमने लेस का यूज़ किया गया है। तो जैसा कि नोट में बताया गया था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लेस का यूज़ करेंगे। ही हैज़ लेस गोल्ड देन सिल्वर। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंस है। विवेक हैज़ fewer rings than chains. That's all.